है धर्म स्थापना। पांडव और एक ही परिवार, ऐसी स्थिति है जहां धर्म अधर्म साथ चल रहा है। इस धर्म और अधर्म के मध्य में युद्ध हो रहा है और हो सकता है भविष्य में ये युद्ध और भी भयानक रूप ले। किंतु यही परिवार होगा इस धर्म स्थापना का आधार। और इस धर्म और अधर्म के मध्य जो युद्ध चल रहा है, जब धर्म की जीत होगी जो सदैव होती है, तो संसार इसी परिवार से, इसी धर्म स्थापना से प्रेरणा लेगा। धर्म स्थापना का ये रथ पृथ्वी पर चलना चाहिए। धर्म पृथ्वी पर जीवित रहना चाहिए और इसीलिए इन्हीं में से कोई एक होगा जो धर्म स्थापना का ये रथ चलाएगा, जो बनेगा इसका साथी, जो बनेगा कृष्ण साथी। ऐसा व्यक्ति जिसे ये संसार युगों युगों तक स्मरण रखेगा। यदि प्रथम शंख का अधिकार प्रथम पुरुष पितामह का था, तो अंतिम शंख उद्घोष का अधिकार आदि पुरुष श्री कृष्ण का। मैं शंखनाद नहीं कर सकता युधिष्ठिर। अब आपका भक्त अर्जुन प्रथम बाण चलाकर युद्ध आरंभ करेगा। अर्जुन, धनुष उठाओ। इन विचारों में खोए हुए तुम। दादा, उठाइए धनुष और चलाइए बाण। दादा, ये क्या हो गया आपको? बाण चलाइए दादा। क्या हुआ अर्जुन? ये तुम्हें क्या हो गया? बाण चलाओ। नहीं, अभी नहीं। क्या हुआ भाई? युद्ध के इस क्षण ये भावनाएं कैसी? मुझसे ये युद्ध नहीं होगा माता। कैसे लड़ूं मैं? हाथों से मेरा धनुष छूट रहा था। ये क्षण पराक्रम का है। पराक्रम? कैसा पराक्रम माता? किसके समक्ष करूं मैं पराक्रम? मेरे पितामह, मेरे गुरुजन, इनके विरुद्ध शस्त्र नहीं उठा सकता माता। इनके प्राणों के बदले यदि मुझे तीनों लोग भी क्यों ना मिले, मुझे वो नहीं चाहिए। ये निर्णायक क्षण है पार्थ। यहाँ अपनी भावनाओं को स्वयं पर हावी मत होने दो। धनुष उठाओ और शक्ति संधान करो पार्थ। मेरा धर्म क्या? कहिए मानो। जिस ज्ञान को तुम अर्जित करना चाहते हो पार्थ, वो दिव्य है। क्या समर्थन संपूर्ण है? किससे भयभीत हो रहे हो पार्थ? कौन है जो तुम्हें मार सकता है? जब आत्मा का ना जन्म होता है ना ही वो मरती। तुम सच्चे भक्त हो अर्जुन, और इसलिए इस सनातन ज्ञान का प्रसार, इसका माध्यम तुम बने। और आज तुमसे इस संसार को जो ज्ञान प्राप्त होगा, उसे मानव जाति का युगों युगों तक केवल कल्याण होने वाला है। यदि आत्मा अविनाशी है, तो इस युद्ध का औचित्य क्या है? आत्मा अमर है पार्थ, परंतु इसकी अधोगति और इसकी दूरगति, इसका उद्धार या इसका पतन, इसका स्वर्ग आगमन या नरक प्रवेश, ये सब कुछ कर्म के अनुरूप ही होता है पार्थ। इसलिए कर्म ही सनातन, ये कर्म ही धर्म है। और तुम ही क्यों अर्जुन? स्वयं नारायण जो इस सृष्टि के संचालक हैं, नियति के रचयिता, वो भी इस कर्म चक्र से बच नहीं सके। उन्हें भी अपने अनेक अवतारों में, अपने अनेक रूपों में इस कर्म चक्र का पालन करना ही पड़ा। ये कैसे संभव है माता? जिन्होंने निर्माण किया वही पालक कैसे हुए? अब यदि निर्माता ही पालन करता ना हो, तो कोई और इसका पालन क्यों करेगा? मेरा हर शब्द ब्रह्म शब्द क्यों माना जाए? क्योंकि मैं ही ब्रह्म हूँ पार्थ।
महाभारत का ये रण अर्जुन, सब में मैं ही हूँ। युद्ध भी मैं, संसार में मैं ही सर्वस्व हूँ पार, और तुम भी मुझ में ही हो। आज आपके परम सत्य रूप के दर्शन पाकर मेरा जीवन सार्थक हो गया। ये गीता अमर होगी, क्योंकि सब जानेंगे कि ये गीता स्वयं आपने कही। मेरा हर संदेह दूर हुआ, मेरे हर प्रश्न का उत्तर मुझे मिला। अब मेरा हर कर्म आपको समर्पित है माता। तो उठाओ धनुष पात, प्रथम बाण का संधान करो। ये युद्ध आरंभ करो, धर्म चक्र चलाओ पार। आपके शंखनाद बिना ये युद्ध आरंभ नहीं हो सकता। विश्व की पुकार है, ये भागवत का सार है कि युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है। कौरवों की भीड़ हो या पांडवों का नीड़ हो, जो लड़ सका है वो ही तो महान है। जीत की हवस नहीं, किसी पे कोई वश नहीं, क्या जिंदगी